Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर. स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही फनी सी पोएम है, दैट इज द डक एंड द कैंगरू. इस पोएम में एडवर्ड लेयर जो पोएट है, उन्होंने नॉनसेंस वर्स का यूज करा है. नॉनसेंस वर्स कुछ ऐसे वर्स होते हैं जिसमें राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं रहती है. इट्स मोर ऑफ अ डायलॉग. अ डायलॉग इज बेसिकली और अ मोनोलॉग. एक पर्सन जो अपने मन में जो सोच रहा है, जो भी उसके मन में जो ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, ही डायरेक्टली गोज अहेड एंड अप्रोचेस इट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग. सो इट मे और मे नॉट एट टाइम्स हैव अ राइमिंग स्कीम. दिस इज ऑल अबाउट द डक एंड अ कैंगरू. ये जो डक है, बतख है, वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है. अब वो जाके एक कैंगरू जो है उसको बहुत अच्छे से अपीज करने की कोशिश करती है. वो कहती है उस कैंगरू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि वो कैंगरू ये मन बना ले कि चलो यार, मैं भी इस डक को अपने साथ लेके घुमाने ले चलूँ. सो शी गोज अहेड एंड रिक्वेस्ट हिम, ट्राइज टू अपीज हिम बाय सेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जिससे कि किसी तरीके से वो जो कैंगरू है वो पट जाए, मान जाए, उसको अपने साथ दुनिया घुमाए. लेट अस गो अहेड एंड रीड द पोएम. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and water too, as if you never would stop." राइमिंग सीप कहीं दिख रही है हमको, लेकिन एक तरीके से एक मोनोलॉग चल रहा है यहाँ पर. वो मन में जो आ रहा है वो बोल रही है. नाउ डक ने कैंगरू से कहा, वाह, क्या बेहतरीन तरीके से तुम हॉप करते हो. बिकॉज वी नो अ कैंगरू हॉप्स. एंड द डक इज ट्राइंग टू अपीज हिम कि वाओ, तुम जैसे हॉप करते हो कितनी बढ़िया बात है. खेतों के ऊपर से, तालाबों के ऊपर से, नदी की धाराओं से, छोटी छोटी जलधाराओं के ऊपर से, और ऐसे जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं. कोई ऐसी चीज ही नहीं जो तुम्हें रोक सके. My life is a bore in this nasty pond and I long to go out in the world beyond. मेरा जीवन इस छोटे से गंदे से पॉन्ड में, पानी के सोखे में बीत रहा है, और मैं इच्छा रखती हूँ डक, यू कैन से, मैं एक इच्छा रखती हूँ कि मैं इसके आगे भी दुनिया कितनी सुंदर है वो देख पाऊँ. अगेन, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू. और डक अपना इनर डिजायर निकाल के रखती है. शी गोज अहेड एंड पुट्स अप नाउ, ब्रिंग्स आउट हर हार्ट एंड सेज, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे समान हॉप कर पाऊँ, पूरी दुनिया देख पाऊँ, घूम पाऊँ, सब चीज़ें फील कर पाऊँ अपनी आंखों से. दिस द डक सेड टू द कैंगरू. नाउ आप देख रहे हैं इसमें जो स्टैंजा की जो स्टार्टिंग लाइन है, वही स्टैंजा की एंडिंग लाइन में भी ली गई है. सो दिस इज काइंडा अ लिमरिक, यू कैन से. दिस इज काइंडा अ पोएम दैट इज यूज्ड बेसिकली फॉर किड्स. But since it's good desire and it has got a different kind of rhyme scheme and the verses, so this has been given to you people to understand English literature and types of English literature in better way. Second stanza is here. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग लाइन है वो चेंज हो गई, लेकिन said the duck to the kangaroo remains the same. So the second stanza is actually, now the duck is in the first stanza वो अपना डिज़ायर बता रही थी. सेकेंड स्टैंजा में वो अपनी इच्छा बता रही है कि आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हो मेरे डिज़ायर को फुलफिल करने में. वो कहती है कि अपनी पीठ पे ना मुझे थोड़ा सा घुमा दो. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through. अब मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मैं क्वैक 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 करती रहूंगी, जो भी डक्स करती हैं. पूरा दिन मैं चुपचाप रहूंगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी. एंड आई जस्ट एंजॉय. एंड वीड गो टू द डी एंड जेलिबोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. अब प्रॉबेबली ये डी, जेलिबोली कुछ जगहों के नाम हैं, कुछ फेमस प्लेसेस है जो इंग्लिश लिटरेचर में इमेजिनरी टाइप से लिखे जाते हैं. तो कहते हैं कि हम यहाँ भी जाएंगे घूमने, हम वहाँ भी जाएंगे घूमने, और उसके बाद में ज़मीन पे, समुद्र के पार, सब दूर हम लोग इस लैंड, इस धरती और समुद्र के बियॉन्ड हम लोग सब दूर घूमने चलेंगे. प्लीज़ मुझे अपने साथ बिठा के ले चलो. प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू.
अब यहाँ O2 जो वर्ड है, इट्स जस्ट टू मेक अ राइमिंग स्कीम विद द कैंगरू थिंग, और एल्स इट्स नथिंग लाइक दैट माय फ्रेंड्स। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे आपको कि दिस इज नॉनसेंस वर्ड्स। नाउ प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू। अब डू क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड जिसे हम लव्ड वंस को बोलने लगते हैं, यमी, मोमो, जो भी वर्ड्स आते हैं हमारे पास में, वी गो अहेड एंड यूज सच वर्ड्स। यहाँ पे द सेम थिंग, नाउ द ट्रक इज ट्राइंग टू अपीज द कैंगरू, प्लीज मुझे ले चलो अपने साथ। सो नाउ उसका कोक्सिंग नेचर चालू हो गया है। विल गो टू द थर्ड स्टैंजा। सेट द कैंगरू टू द डक, चेंज। अब कैंगरू डक से इंटरैक्ट कर रहा है। सो आई सेड दिस इज अ बेसिकली अ डायलॉग, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। अब यहां कैंगरू बहुत अच्छे से कह रहा है डक को कि बॉस इस बारे में सोचना पड़ेगा, मुझे इस अपने ऊपर बैठा के ले जाना, इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों? Perhaps on the whole it might bring me luck. अब probably कैंगरू कह रहा है कि तुम्हें अपने साथ ले जाने पर मेरा भी कुछ भला हो सकता है। And there seems but one objection, which is if you let me speak so bold. अब कैंगरू कह रहा है लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं तुमको तभी बता सकता हूं जब तुम मुझे बोलने की परमिशन दो। If you don't let me speak, I won't be able to let that problem be revealed. एक प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्शन है, मतलब एक प्रॉब्लम है। क्या? Your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब ये rheumatiz अलग अलग वर्ड्स है, but rheumatism is basically like खांसी सर्दी बुखार। That's what is he trying to say, that your feet are wet and unpleasantly cold, बहुत ठंडी ठंडी। Have you ever been in a warm bed in cold winter nights, my friends? And उस वक्त अगर कोई ठंडा ठंडा हाथ आपकी स्किन पे रखता है, वो मोमेंट क्या होता है? तो that is what the kangaroo is talking about. He's actually going ahead and speaking the same thing कि यार तुम्हारी फीट ना बहुत गीली और ठंडी है, और वो उसमें ना वो वार्मथ खत्म हो जाएगी प्लीज़, और उससे प्रॉबेबली मुझे ना सर्दी खांसी बुखार रोमैटिज्म भी हो जाएगा। अब यहाँ कैंगरू ने अपनी बात रख दी है। नाउ लेट्स सी व्हाट द डक सेज। फोर्थ स्टैंजा। सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली। अब डक ने कहा कि तुम्हारी बात में वेटेज है, बट मैंने तुम्हारी इस बात को बहुत अच्छे से सोच लिया है। एंड आई न्यू, प्रोबेबली द डक इज सेइंग कि आई न्यू दैट यू वुड बी गोइंग अहेड एंड रेजिंग दिस पॉइंट। तो मैंने ना वहां पे रॉक पे बैठ के एक विचार विमर्श, विचार मंथन करा है, एंड आई हैव गॉन अहेड एंड आई हैव गॉन अहेड एंड थॉट अबाउट इट परफेक्टली, एंड आई हैव ब्रॉट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. अब and I brought 4 pairs of worsted socks, और मैंने ना 4 जोड़ी मोजे, गर्म मोजे खरीद लिए हैं जो मेरे वेब फीट्स में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अब यहाँ वेब फीट की बात इसलिए आ रही क्योंकि प्रोबेबली हम जब कभी भी डक को देखते हैं तो हम उसका अपर पोर्शन हमेशा ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर देखते हैं, बट डाउन इनसाइड हर वेब फीट्स हेल्प हर टू गो अहेड एंड like swim in the water. So that is what the kangaroo does not want, क्योंकि वो डेफिनेटली वेट होती है। डक कह रही है कि मैं तो सॉक्स पहन लूँगी, यू डोंट वरी, मैंने 4 जोड़ी मोजे खरीद लिए हैं। And to keep out the cold, I've bought a cloak and every day a cigar I'll smoke. डक कह रही है कि मैंने एक लंबा सा ओवरकोट, सॉर्ट ऑफ एक क्लोक भी ठंड को भगाने के लिए रख लिया है, और मैं रोज़ एक सिगार भी स्मोक करूँगी या करूँगा, क्योंकि प्रॉबेबली मैं अपनी बॉडी को भी गर्म रखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। All to follow my own dear true love of a kangaroo. और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने कैंगरू को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं अब उससे अलग नहीं होना चाहती, मैं उसके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। Said the kangaroo, 5th stanza, I'm ready. अब कैंगरू ने ये सुना, मन बना लिया, वाह चलो मैं तैयार हूँ। All in the midnight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. अब चलिए, ये चांद की पेल चांदनी अब दिख रही है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ,
लेकिन बैलेंस बनाने के लिए तुमको मेरी टेल के हेड पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब जंप करूंगा तो बहुत ज़्यादा जर्क होंगे. सो टू बैलेंस योर सेल्फ, तुम कहीं गिर नहीं जाओ, यू विल हैव टू गो अहेड एंड सिट क्वाइटली एंड स्टेडीली at the end of my tail. So away they went with a hop and bound, and they hopped the whole world 3 times round. Wow! अब hop and bound करते करते वो चल दी अपनी यात्रा पे और उन्होंने पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाए. And who so happy? Oh who? अब इसमें जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं रहा. किनका? As the duck and the kangaroo. इन दोनों ने जो एंजॉय करा है उस मोमेंट को, उस ट्रैवल को, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा. दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड एंजॉयड अ लॉट, एंड दैट इज वेयर दिस पोएम गोज अहेड एंड एंड्स. सो आई होप माय फ्रेंड्स दैट यू बेसिकली हैव गॉन अहेड एंड एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन. पोएम बड़ी अच्छी है, इसके बहुत सारे एक्सक्रिप्ट्स भी हैं, लेकिन इसको नॉनसेंस ये है कि आप जैसे इस पोएम को दिया गया है, डोंट गो अहेड एंड इंटरप्रेट इट माय फ्रेंड्स. इट इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर. आपको समझ में आ जाएगा. इसकी समराइजेशन बहुत ईजी है. इफ़ यू डोंट हैव टू रीड, यू डोंट हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स इन दिस, बिकॉज दिस डज नॉट गो अहेड एंड रिक्वायर मच ऑफ हेड वर्क. नाउ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है इसके अंदर, वील बी गोइंग अहेड विद देम. क्वेश्चन 1 इसमें आ सकता है, what did the duck do for kangaroo's love? So you can answer it in a sense. The duck bought 4 pairs of russet socks. उसने क्या क्या करा था कैंगरू के लव के लिए, तो बता रहे हैं. उसने सॉक्स खरीदे थे to fit her webbed feet. She bought a cloak also, and she was ready to smoke a cigar as well every day to help her keep out of the cold as well as the kangaroo. Question 2 इससे बन सकता है, why did she want to have a ride on his back? उसके डिज़ायर्स क्या थे कि वो कैंगरू के पीछे ट्रैवल करना चाहती थी. सो यू कैन आंसर इट. शी फेल्ट दैट हर लाइफ हैड बिकम हेल इन द पॉन्ड. उसे पॉन्ड में अपनी लाइफ बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था. सो शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट बोर्डम. यू कैन जस्ट फ्रेज द आंसर दैट सिंस द डक फेल्ट दैट हर लाइफ इन द पॉन्ड हैड बिकम मिजरेबल, शी वांटेड टू लीव इट बिकॉज शी वॉज गेटिंग बोर्ड देयर. शी ऑल्सो वांटेड टू सी द होल वर्ल्ड अराउंड, एंड दस she did not have the capability to do that. Since she did not have the capability to do that on her own, she requested the kangaroo to help her out. Question 3 इसमें बन सकता है दोस्तों, how did she express her intentions to the kangaroo? उसने अपनी ये इच्छा कैंगरू को कैसे बताई? She spoke to him in a very good manner, in a pleasing manner. Requestive language use कर रही थी. She made a request to give her a ride so that she could also enjoy her life. She promises to cover her feet and do not cause any cold to the kangaroo, and also explains that what all she would do. She would be wearing socks, she would be wearing a cloak, and she would be smoking a cigar every day to keep the cold out of her. That's it. Question number 4, how did the kangaroo respond to her proposal? The kangaroo said first, initially the kangaroo went ahead and started to think over the proposal that the duck had proposed or given to the kangaroo. He had an objection that since the duck's feet would be wet and cold, it would be an uncomfortable journey for the kangaroo. Later on, when the duck appeased him, the kangaroo even thought that this journey would be bringing luck to him. Thus he went ahead and agreed completely on giving her a ride, giving the duck the ride on his back. Question 5 आ सकता है, how did the duck ride the kangaroo's back? Well, as per the kangaroo, the duck had to sit at the end of her tail, and she had to be very steady so that she does not fall. And then they went ahead and hopped around the world thrice, and thus they had a very good time. Question 6 ये था, what request did the duck make to the kangaroo and why? अब ये एक रिपीटेंस है क्वेश्चन नंबर 1 का. So you can go ahead and frame it now. The duck felt that her life was very miserable in the pond. She was getting bored out of it. So she requested the kangaroo that I really feel it fascinating the way you hop around the world
around the places that you visit. So please take me for a ride. I would be sitting quietly on your back. I won't be creating any disturbance, and the anticipation required a lot of participation from the duck. So she went ahead and exclaimed that she has bought so many things, she's ready to smoke a cigar a day and so on. आशा करता हूँ अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी क्लियर हुए होंगे. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. I'll see you again my friends. Thank you very much. Take care.